Hello बच्चों, let's take a given question. The question says, in the circuit shown in figure, switch S is closed at time t equals to 0. The charge that passes through the battery in one time constant is. So हमें यहाँ पे LR circuit basically given है and option 1 is E R square E upon L. Option 2 given है E L upon R. Option 3 E L upon E R square. Option 4 E L upon E R. तो जहाँ पे जो concept हमें समझना है for this question is the concept of LR circuit. So LR सर्किट में हमने दो केसेस पढ़े हुए हैं. फर्स्ट इज द इनिशियल कंडीशन दैट इज एट t इक्वल्स टू 0 एंड द फाइनल कंडीशन दैट इज एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो हमें पता है t इक्वल्स टू 0 दैट इज इनिशियल कंडीशन पे LR सर्किट जो है इट बिहेव्स एज इफ इट इज एन ओपन सर्किट बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग. क्योंकि हमें पता है इंडक्टर का जो फंक्शन है इट इज टू अपोज द ग्रोइंग करंट या फिर डीकेइंग करंट. अगर करंट ग्रो कर रहा है तो वो उसको अपोज करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर करंट डीके हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा. सो दैट इज व्हाट द बेसिक लैंग्वेज में हम इंडक्टर का फंक्शन बता सकते हैं. सो एट t इक्वल्स टू 0 करंट इसमें बैटरी से बढ़ना चाहेगा, सो इट विल बी अपोजिंग इट हैवीली so that we can say कि no current is flowing initially. So it will be behaving as if it is an open circuit क्योंकि open circuit में कोई current flow नहीं करता. At t equals to infinity it behaves as if it is short circuited. यानी कि heavy amount of current can flow in this case, that is the condition of t equals to infinity. Also जो initial condition है उसमें हमने करंट का इक्वेशन लिखा है E इक्वल्स टू ई नॉट एट एनी टाइम. सॉरी, नॉट इनिशियल कंडीशन, जनरलाइज वे में हमने जो करंट का एक्सप्रेशन पढ़ा है दैट इज ई आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज अ टाइम कांस्टेंट राइट विच इज एल बाय आर. तो ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली दिस इज एट एनी टाइम वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट. यहाँ पे हम देख भी सकते हैं अगर टी को जीरो डाल दें दैट इज इनिशियल कंडीशन, सो आई की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी. ठीक है, व्हेन वी पुट टी एज इन्फिनिटी, so in that situation I की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी यानी कि करंट विल बी फ्लोइंग इन द सर्किट इज मैक्सिमम. so this is the basic understanding point we need to be clear with. अब यहाँ पे जस्ट इसको हम क्या करेंगे, we are interested in calculating the charge. so we know कि I को हम लिख सकते हैं dq by dt, that is rate of change of or the rate of flow of current. rate of flow of charge is what, current, right? so अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें I dt can be written as dq. to get the value of q we will integrate both side. ठीक है ना, तो यही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे. सो व्हाट वी विल डू इज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई की जगह पे विल सब्स्टिट्यूट आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ इंटू डी टी एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू, एक टाइम पीरियड के लिए बोला तो 0 टू टाउ. ठीक है, एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी चार्ज की, लेट से कैपिटल क्यू बोलते थे हम इसको. कैपिटल क्यू विल बी इक्वल्स टू आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. अब इंटीग्रेशन करेंगे, वन का इंटीग्रेशन विद डी टी विल बी टी माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ का इंटीग्रेशन तो ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ ही रहेगा अपॉन इट विल बी माइनस 1 बाई टाउ. ठीक है, एंड दिस विल बी लिमिट फ्रॉम 0 से टाउ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू आई नॉट. एंड यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो टी प्लस टाउ ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, 0 से टाउ विल बी द लिमिट. एंड यहाँ पे अगर हम देखें फाइनली तो वी कैन राइट आई नॉट क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है. सो आई नॉट इज नथिंग बट जब पोटेंशियल ई की बराबर हो जाएगा सो ई बाय आर. ठीक है, सो यहाँ पे अब हम वैल्यू भी रख सकते हैं. आई नॉट की जगह वी विल सब्सटीट्यूट ई बाय आर. अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, टी की जगह पे विल सब्सटीट्यूट टाउ प्लस टाउ इंटू ये हो जाएगा इस तरीके से. एंड व्हेन वी पुट 0 सो माइनस ऑफ ये आ जाएगा 0 and this will be minus of just it will be tau. so यहाँ से tau कैंसिल हो जाएगा and we will be left with, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, finally we can write therefore q will be equals to e upon r into tau by e. अब tau क्या था एक्चुअली हमारा, it is l by r, that is the time constant. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e l upon r square into e. So from the options given अगर हम देखें so option C will be the correct answer. That is option third. So I hope you understood the solution. All the best.